काम करता हूँ। श्री प्रश्न जी बोले, यह सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के कुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधम, यह तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टतापूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट होकर यह कैसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और पुरु के यहाँ से जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री ब्राश्र जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यवर उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगी। बहुत काल व्यतीत